गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुंदन स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का ये वीडियो जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे होने वाला है कि जिस टाइम में मैं एग्ज़ाम दे रहा था बोर्ड का, उस टाइम में मेरा सबसे कम स्कोर जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का था, और वो स्कोर भी मैं बता देता हूँ। वो स्कोर था 67 नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स में मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था, फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर था, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ही गंदा स्कोर रहा। और क्या कारण रहा जिस कारण मेरा केमिस्ट्री में गंदा स्कोर हुआ, उस चीज़ का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन सी गलती किए थे हम जिसके कारण मेरा केमिस्ट्री खराब गया था, बिल्कुल खराब गया था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से कुछ बता देते हैं पहले। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो चैप्टर उसको डर लगता है जिस चैप्टर से, तो उस चैप्टर को टालते जाते हैं कि इस चैप्टर को कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, हॉलीडे मिल रहा है, ठीक है अगले दिन कर लेंगे। फिर वो हॉलीडे आया, अच्छा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी माइंड को थोड़ा सा हम लोग क्या करते रहते हैं, दिलासा दिलाते रहते हैं कि अच्छा रुक जाओ, अभी मेरे पास लॉट ऑफ टाइम है। लेकिन वो लॉट ऑफ टाइम कब एग्ज़ाम के दिन आ जाता है वो आप लोगों को पता नहीं चलता। तो क्या हुआ, सीन इस तरह से था कि जिस टीचर के साथ हम पढ़ते थे, टीचर के पास पढ़ते थे, तो उस टीचर के पास आराम से पढ़ते थे, वहीं नोट्स क्लियर कर लेते थे। और नोट्स क्लियर करने के बाद थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तो उस टाइम में टाइम ज़्यादा इधर उधर होता था। और टाइम इधर उधर होने के कारण फिर रूम पे जाते थे। रूम पे जाने के बाद मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथ मेरा बचपन से लगाव बहुत ज़्यादा था, तो मैथ को बनाने के लिए यदि जिसको भी मैथ से ज़्यादा लगाव है, तो मैथ बनाने के लिए यदि बैठते होंगे तो पता नहीं चलता होगा कि 3-4 घंटा कब निकल गया। ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय निकल जाता था। तो उसी तरह से फिजिक्स में भी डेरिवेशन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो था, तो उसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता था। उसको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा समय निकल जाता था। सोचते थे कि, और केमिस्ट्री में रहा तो याद करने वाला बात रहा, तो याद करने के लिए हम उसको बात को टाल देते थे कि अगले दिन कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे टालते टालते गए। जब भी कभी हॉलीडे वीकेंड मिलता था तो सोचते थे कि वीकेंड पे कर ले, लेकिन वीकेंड पे तो आप मान लीजिए कि देखिए आज सर स्टार्ट किए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में पहला चैप्टर पढ़ा है, तो आप पहले दिन से ही यदि मेहनत नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आज एक पेज सर थ्योरी लिखा है, एक पेज आप पढ़ के जाइए, रिकॉल करके जाइए। यदि नहीं जाते हैं पढ़ के, तो वही एक पेज आपको इतना ज़्यादा दिक्कत करेगा। यानी जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा, देखिए मान लीजिए कि आज एक चैप्टर खत्म हुआ, तो आपको लग रहा है एक ही चैप्टर तो अभी खत्म हुआ, कल होकर रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वही एक चैप्टर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7 चैप्टर पर पहुंच गए सर। और हमको एक्चुअली में एक भी चैप्टर का प्रैक्टिस नहीं था, सिर्फ एक चैप्टर का प्रैक्टिस था, सॉलिड स्टेट। उससे क्वेश्चन कितना, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ऐसे करते करते अब तो पूरा दिमाग जैसे होता है ना, डर हो जाता है, जैसे किसी सब्जेक्ट से डर होता है, जैसे किसी आदमी से डर हो जाता है, उसी तरह से उस टाइम में हमको केमिस्ट्री से बहुत डर लगने लगा था। कुछ था नहीं, केवल याद करते जाओ, याद करते जाओ। मेरा दिमाग पूरा ऑर्गेनिक ठीक ठाक पढ़ लेते थे, ठीक है, लेकिन फिजिकल ऑर्गेनिक में भी कुछ मेरा लास्ट में जब रिएक्शन वाला ज़्यादा आ गया, दिमाग तो ख़राब होने लगा। उस टाइम में छोड़ नहीं, स्किप करते जाते थे कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लस ऊपर से याद करने वाला दिमाग ख़राब कर रहा था। एक्चुअली में जो मैथमेटिक्स बनाते हैं ज़्यादा और फिजिक्स को बनाते हैं, वो केमिस्ट्री को हमेशा चाहते हैं कि नेगलेक्ट कर दे, स्किप कर दे, छोड़ दे। लेकिन जब पता है आपको, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, जेई हो, आईटी हो, नीट हो, उसमें केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये फैक्टर रखता है किसी एक सीट को पाने में। ठीक है, फिजिक्स में यदि सब नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में आपसे अच्छे पढ़ने वाले होंगे, वो अच्छे स्कोर करेंगे ही। तो मेरा भी कुछ सीन ऐसा ही था कि पढ़े जा रहे थे मैथ फिजिक्स को, और केमिस्ट्री पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते थे। कहते थे माइंड को थोड़ा सा दिलासा दिलाते थे, माइंड को एक तरह से ठगना हो गया, ठगते जा रहे थे कि कल पढ़ेंगे, और ऐसा कोई कल समय आया नहीं। तो बताते जा रहे, तो एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री का 3-4 चैप्टर जैसे भी जो था उसको हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास किए, तो जैसे भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट चैप्टर था तो उसको पढ़ लेते थे। अब डर के ही मारे पढ़ते थे कि एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम में कहीं फेल कर जाएंगे, क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करते थे, तो कैसे भी पढ़ लेते थे उसको। और फिलहाल जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो चैप्टर का प्रैक्टिस सच पूछिए तो मुझे एक भी नहीं था। मेरे पास नोट्स जो था वो पूरा था।
अब सोचे थे कि क्या जैसे ही एग्ज़ाम आया तो सबसे पहले सेंटर खोजने के लिए चले गए। फिर सेंटर खोजने के बाद आया, सोचे कि सारा सब्जेक्ट तो मेरा पहले कर लेते हैं, मैथ फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए 10 दिन केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उस दिन में सच में बताते हैं कि 10 दिन में हम मुश्किल से 2 दिन केमिस्ट्री पढ़े होंगे। 8 दिन जो है ना डर हो रहा था, डर भाग ही नहीं रहा था केमिस्ट्री से मेरा। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है, अजीब सब्जेक्ट है। जैसे पढ़ने के लिए बैठते थे नींद आने लगता था, किसी दूसरे सब्जेक्ट है कुछ भी आने लगता था छोड़ देते थे। तब माइंड को फिर दिलासा दिलाया कि छोड़ ना, सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे खूब मेहनत करेंगे, मैथ फिजिक्स तो रिवाइज है ही, केमिस्ट्री एक दिन में आग लगा देंगे, तीर लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे ही कुछ रहा सीन। सेंटर पे गया तो एक चीज़ हम करके गए थे, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके गए थे। ठीक है, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व करके गए थे, बना के गए थे और याद करके गए थे। क्योंकि एक चीज़ मेरा दिमाग में हमेशा सेट रहता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम, उसका प्रीवियस ईयर तो आप बना के ही जाइए। बिना प्रीवियस ईयर बनाए, चाहे कंपटीशन लाइक एग्जाम हो या चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, बिना प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। वही चीज़ हमको थोड़ा सा फायदा, जो 67 नंबर आया वही प्रीवियस ईयर के कारण आया, क्योंकि बाकी मेरा प्रैक्टिस कुछ भी नहीं था, जीरो था। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा राइटिंग स्किल पे फोकस किए थे तो उसके अकॉर्डिंग 67 नंबर आया था। बाकी ऐसे पूछिए केमिस्ट्री तो एक केमिस्ट्री बस बोरिंग सब्जेक्ट रहा 12th का। ठीक है, बाकी आप पछता रहे कि यहाँ मेहनत नहीं की, तो आप पछतात क्या होता है, कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। फिलहाल अभी जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और उसी सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। तो खैर, तो ये तो मेरा कहानी, मेरा स्टोरी था। और आप लोग के साथ भी ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के रात पढ़ के तीर लगा देंगे, तीर मार देंगे, ऐसा कुछ सीन होने वाला है नहीं। तो अभी भी समय है, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, कम से कम शॉर्ट नोट्स आप बनाया कीजिए। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आपका गुजारा नहीं होने वाला एग्जाम में। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उठाइए, फ़ायदा मिल के। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।